पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर इस सब्जेक्ट को एज अ सिलेबस रखा गया है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट्स कोर सब्जेक्ट। सम टाइम स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, एल्गोरिथम के कुछ टॉपिक को क्लियरली समझ नहीं पाते। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत इजीली समझा सकूं प्रैक्टिस के साथ। हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर भी हेल्प हो जाएगी, इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प हो जाएगी और जो प्रोग्रामिंग कंटेस्ट होते हैं उसके अंदर भी हेल्प हो जाएगी। एल्गोरिथम की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि एल्गोरिथम रिटर्न क्या करता है, एल्गोरिथम लिखते क्यों हैं और एल्गोरिथम लिखता कौन है। सो एल्गोरिथम की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। एल्गोरिथम की मदद से आपको एक स्ट्रेटेजी और आपको एक अप्रोच मिल जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में इन फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिथम के प्रैक्टिकल। जब आप अच्छे से एल्गोरिथम लर्न कर लेंगे उसके बाद आप कोई सा भी किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन देख के आप उसका आंसर बता सकते हैं, दैट इज़ माय गारंटी। मैंने खुद देखा है ट्रेनिंग देते टाइम पे कुछ स्टूडेंट बहुत सिंपल सा प्रोग्राम देखकर ही घबरा जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको अप्रोच नहीं पता होती है, स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता इस प्रोग्राम को। वही सारी चीज़ें हम सीखेंगे एल्गोरिथम के अंदर। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझा दूं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ वुडन्स के पार्ट्स। मान लीजिए आपको इस वुडन आइटम्स को एक फ्लोरिंग के लिए यूज़ करना है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप करना होगी, कुछ टास्क परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से कलर की फ्लोरिंग करना चाहते हो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक फ्लोर चूज़ करना है, या आपको उसको परचेस करना है और उसके घर लेकर आएंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे दो दो स्टेप कर ली, यानी आपने कलर चूज़ कर लिया, आपने उसे परचेस कर लिया, घर पे लेकर आ गए। अब आपको क्या करना होगा, आपको उसका थर्ड स्टेप जो आपकी होगी वो होगी प्रिपेयर सब फ्लोरिंग, यानी कि उस फ्लोर को यूज़ करने से पहले आप सब फ्लोरिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि लेआउट, यानी कि आपको कितनी फ्लोरिंग करनी है। तो आपने लेआउट डिटरमाइन कर लिया कि आपको फ्लोरिंग कितनी करनी है। ओके, वुडन को आप ट्रिम करेंगे यानी काटेंगे पीटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोर रेडी हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे आपने कुछ स्टेप परफॉर्म किया है। आपका टास्क क्या था, आपको फ्लोरिंग करनी थी। आपने देखा उसके लिए कुछ आपने स्टेप परफॉर्म किया, ठीक है। आपका टास्क क्या था, फ्लोरिंग करना। आपने उसके लिए कुछ स्टेप्स की और आपने फाइनली क्या कर दिया, फ्लोर रेडी कर दिया। तो हमारा डेटा यहाँ पे क्या था, हमारा डेटा था वुडन आइटम। इसके बाद क्या किया, कुछ स्टेप्स को कंप्लीट किया। इसको हम सेट ऑफ रूल्स कहेंगे, जो मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया है। तो फ्लोरिंग करने के लिए हमने 5 स्टेप किया। फिर से एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास एक टास्क था फ्लोरिंग करने का। हम उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप किया। उसी को कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज अ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपकी डेली लाइफ में भी रेगुलर यूज होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। एल्गोरिथम इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते ही हैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए। कहाँ पे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप जब
ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बस स्टॉप पे जाते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपने क्या आपने फर्स्ट स्टेप क्या था, रेडी होना एंड गो टू बस स्टॉप। ओके, आफ्टर दैट गो टू ऑफिस। ये जो आपने 3 स्टेप किया है, यानी कि आप घर से निकले, बस तक गए, बस लिया, उसके बाद आप ऑफिस गए काम के लिए, यही एल्गोरिथम है। या फिर आप कभी कॉफ़ी शॉप पे गए होंगे, स्टारबक्स के। सबसे पहले आप जाते हैं स्टारबक्स के शॉप पे, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद करते हैं आप कॉफ़ी लेते हैं। यानी कि जो 3 स्टेप है, दिस इज़ अ एल्गोरिथम। दिस मीन्स जो टास्क हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। वो सारी चीज़ें क्या है, एल्गोरिथम है। तो मतलब कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, यानी कि सेट ऑफ स्टेप्स को ही कंप्यूटर साइंस के अंदर, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि सेट ऑफ रूल्स फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम टू अकम्प्लिश अ टास्क। यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स होगा एक प्रोग्राम के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि इनपुट डेटा, कैलकुलेशन एंड देन स्टॉप। आपने अगर आपको आंसर मिल गया, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होगा एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। चलिए हम कुछ एल्गोरिथम देख लेते हैं जो बिग कंपनीज यूज़ करती हैं। हो सकता है आप भी क्यूरियस हो इस चीज़ को जानने के लिए कि बिग कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक अपने ट्रांसमिट वीडियो के लिए, लाइव वीडियो के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करती है। तो वो यूज़ करते हैं कंपैरिजन एल्गोरिथम। देखिए आपने गूगल मैप ज़रूर यूज़ किया होगा। ठीक है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है। तो आपने कभी सोचा कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट होता है? यानी कि आपने यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको बहुत सारे रास्ते दिख जाएँगे, लेकिन वो आपको पहले शॉर्टेस्ट पाथ आपको वो देगा कि यहाँ आप इस वाले रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कंपनीज़ जिस एल्गोरिथम को यूज़ करती हैं, उसे कहते हैं ग्राफ एल्गोरिथम। अब इम्पोर्टेंट ये है, हाउ टू डिज़ाइन न्यू एल्गोरिथम, और साथ में उसकी करेक्टनेस और एफिशिएंसी कैसे एनालाइज़ करें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग computational problem. So what is a program? Program also step by step procedure for solve the computational problem. Then what is the difference between the program and algorithm? तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता हो तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फेज होता है। एक फेज होता है डिज़ाइन का, एक फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता है तो लेट मी क्लियर आउट दिस वन। ओके, सो जैसे कि आपको अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना हो या कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसकी डिज़ाइन बनाते हो। क्या करते हो, आप उसकी डिज़ाइन बनाते हो। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होता है डिज़ाइन का। जब आप डिज़ाइन बना लोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको बनाना क्या है। यानी जो फर्स्ट फेज है डिज़ाइन का, इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो आफ्टर डिज़ाइन आप इस चीज़ से श्योर हो जाओगे कि आपको क्या चीज़ डेवलप करना है और कैसा डेवलप करना है। तो मतलब ये कि आप डिज़ाइन से पहले, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन बाद में करो या फिर डिज़ाइन नहीं करो और आप कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लो या फिर कोई चीज़ बनाना चाहो, डेवलप करना चाहो। मेरा मतलब है जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग को बनाया, उसके बाद आपने देखा कि यार बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं आई, ये सारी चीज़ें फिर से तोड़ दिया। यानी ट्रायल बेसिस पे आप उस काम को नहीं कर सकते। यानी आप पहले डिज़ाइन करो, यानी आपको डिज़ाइन पसंद आ जाए सारी चीज़ें, उसके बाद मैन मतलब इम्प्लीमेंटेशन करो उस चीज़ का। आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट डिज़ाइन द प्रोग्राम, देन राइट द प्रोग्राम। तो आपका एक क्वेश्चन होगा
कि जब पहले डिज़ाइन करना है, यानी पहले एल्गोरिथम बनाना है, पहले एल्गोरिथम लिखना है, तो हम ये कहाँ पे लिखेंगे? प्रोग्राम तो हमें पता है कि हमें जावा में लिखना है, सी प्लस प्लस में लिखना है। तो देखिए, अगर जैसे कि हम प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, ओके। लेकिन एल्गोरिथम लिखने के लिए कुछ नहीं, उसी प्रोग्राम को आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, जो भी ह्यूमन समझ सके। यानी कि सेम प्रोग्राम को जो आप कोड करने वाले हो, उसी प्रोग्राम को आप इंग्लिश में लिख लो स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप समझ सको। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिंटेक्स का ध्यान दो, जैसे मैथमेटिकल्स और जो ऑपरेटर सिंटेक्स होते हैं उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे इजीली इंग्लिश की लैंग्वेज में, यानी अपनी लैंग्वेज में, मातृ लैंग्वेज में लिख सकते हो। उस एल्गोरिथम को देख के आप फिर उसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो हम एल्गोरिथम लिखते हैं डिज़ाइन करते टाइम, प्रोग्राम लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम। ओके। तो अब बात आती है कि एल्गोरिथम लिखेगा कौन? क्या प्रोग्रामर लिखेगा? या प्रोग्रामर आल्सो कैपेबल होता है एक एल्गोरिथम लिखने के लिए, या फिर वो लिख सकता है जिसको डोमेन की नॉलेज होगी। ठीक है, यानी कि जिसको प्रॉब्लम्स पता होगी, जो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा, वो एल्गोरिथम लिख सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो अकाउंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अगर अकाउंट्स का नॉलेज होगा तभी आप एक एल्गोरिथम लिख पाओगे अकाउंट्स से रिलेटेड। मतलब ये हुआ, जिसको भी डोमेन का नॉलेज होगा सिर्फ वही एल्गोरिथम लिख सकता है। ठीक है, यानी कि डोमेन नॉलेज होना कंपलसरी है। देन प्रोग्राम कौन लिखेगा? जो आपने एल्गोरिथम लिख दिया, डोमेन मतलब डोमेन का नॉलेज था, आपने लिख दिया, तो प्रोग्रामर कैन राइट द प्रोग्राम। देखिए, प्रोग्रामर को भी नॉलेज होगा, यानी डोमेन का नॉलेज होगा। यहाँ पे जो प्रोग्रामर एक्ट करेगा एज अ डिजाइनर एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो प्रोग्रामर एक्ट करेगा एज अ प्रोग्रामर एक्ट करेगा। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज वी कैन यूज फॉर एल्गोरिथम? सो यू कैन यूज एनी लैंग्वेज। ओके, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख दो, लेकिन उसको प्रोग्रामर समझ जाना चाहिए, तब जाके प्रोग्रामर क्या करेगा, उसे प्रोग्राम कर पाएगा। लेकिन प्रोग्रामर प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखेगा सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, ये सारी लैंग्वेज में प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्राम लिखेगा। एल्गोरिथम लिखने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए यू हैव टू चूज लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। लेकिन एल्गोरिथम लिखने के लिए हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सारी एल्गोरिथम लिखने के बाद क्या होगा, एल्गोरिथम को एनालाइज करोगे कि आप जिस चीज़ के लिए एल्गोरिथम लिख रहे थे वो फुलफिल हो रही है या नहीं, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, एफिशिएंट कितना है। आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। एल्गोरिथम लिखने के बाद आप उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर ने जिस प्रोग्राम को लिखा है उसको क्या करेगा, रन करेगा और चेक करेगा, यानी कि टेस्टिंग करेगा। दैट्स इट। ठीक है, ऑलरेडी उसने प्रोग्राम लिख दिया है, तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ चेक करेगा कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, रिजल्ट आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि वो टेस्टिंग करेगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है एल्गोरिथम और प्रोग्राम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर दिया है, डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाई एल्गोरिथम इज इम्पोर्टेंट।